बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गाइस, आज का हमारा प्रोजेक्ट है डिस्टेंस मेजरमेंट डिवाइस। तो चलिए शुरू करते हैं सर्किट डायग्राम से। तो सर्किट डायग्राम में सबसे पहले हमने 9 वोल्ट की बैटरी यूज़ की हुई है। इसके बाद एक आर्डिनो यूनो यूज़ किया हुआ है। इसके बाद 470 ओम की रेजिस्टेंसें यूज़ की हुई हैं। इसके बाद 6 एलईडी यूज़ की हुई हैं। इसके बाद एक अल्ट्रासोनिक सेंसर यूज़ किया हुआ है HCSR04। इसके बाद 16x2 की एलसीडी यूज़ की हुई है। एलसीडी की सेकंड लाइन में हमने सेंटीमीटर में और इंचेस में डिस्टेंस डिस्प्ले किया हुआ है। एलसीडी की कंट्रास्ट सेटिंग पिन पे हमने 4.7 के पॉजिटिव से और 1 के ग्राउंड से अटैच की हुई है। इसके बाद एलसीडी की बैकलाइट की पिनें होती हैं 15 और 16। 15 एनोड होती है, 16 कैथोड होती है। तो कैथोड को हमने डायरेक्ट ग्राउंड के साथ अटैच किया हुआ है और एनोड पे पॉजिटिव से 100 ओम की रेजिस्टेंस सीरीज़ में अटैच की हुई है। तो ये थी हमारी सर्किट डायग्राम। चलिए अब डायग्राम के मुताबिक हार्डवेयर ज्वाइन कर लेते हैं।
वेलकम बैक। तो चलिए अब आपको कोड का ओवरव्यू दे देता हूँ। तो ये हमारा कोड है, इसको अपने आर्डिनो आईडीई पे ओपन कर लेना है। इसमें सबसे पहले हमने लिक्विड क्रिस्टल की लाइब्रेरी ऐड की हुई है एलसीडी के लिए। इसके बाद एलसीडी के लिए पिन इनिशियलाइज की हुई हैं 2, 3, 4, 5, 6, 7। इसके बाद अल्ट्रासोनिक सेंसर के लिए पिन इनिशियलाइज की हुई हैं 8 और 9। 8 इको के लिए यूज़ की हुई है और 9 ट्रिगर के लिए यूज़ की हुई है। इसके बाद 6 एलईडीज़ यूज़ की हुई हैं A0 से लेके A5 तक। इसके बाद टाइम की वेरिएबल इनिशियलाइज की हुई है। इसके बाद डिस्टेंस सेंटीमीटर की वेरिएबल इनिशियलाइज की हुई है। इसके बाद डिस्टेंस इंचेस की वेरिएबल इनिशियलाइज की हुई है। इसके बाद अवॉइड सेटअप है। अवॉइड सेटअप में सबसे पहले सीरियल बॉड रेट इनिशियलाइज किया हुआ है 9600। बॉड रेट डाटा रेट पर स्पीड होता है। इसके बाद ट्रिगर की पिन आउटपुट मोड में इनिशियलाइज की हुई है। इको की पिन इनपुट मोड में इनिशियलाइज की हुई है। इसके बाद 6 एलईडीज़ की पिन आउटपुट मोड में इनिशियलाइज की हुई हैं। इसके बाद 16x2 की एलसीडी इनिशियलाइज की हुई है। इसके बाद स्टार्ट में एलसीडी के ऊपर मैसेज डिस्प्ले किया हुआ है वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल 1000 मिलीसेकंड डिले के लिए। इसके बाद एलसीडी क्लियर करके अवॉइड लूप में चले जाएंगे। अवॉइड लूप में सबसे पहले ट्रिगर की पिन पे 40 किलोहर्ट्ज़ की फ्रिक्वेंसी ट्रांसमिट हो रही है। इसके बाद इको से रिसीव होता है टाइम की वेरिएबल पे हमने यहाँ पर फॉर्मूला लगाया हुआ है सेंटीमीटर डिस्टेंस गेट करने के लिए। इसके बाद इंचेस में डिस्टेंस गेट करने के लिए टाइम की वेरिएबल पे फॉर्मूला लगाया हुआ है। इसके बाद एलसीडी पे 0 करैक्टर और 0 लाइन पे डिस्टेंस प्रिंट हो रहा है। इसके बाद 0 करैक्टर और 1 लाइन पे सेंटीमीटर की वेरिएबल प्रिंट हो रही है। इसके बाद 9 करैक्टर और 1 लाइन पे डिस्टेंस इंच की वेरिएबल प्रिंट हो रही है। इसके बाद सीरियल पे सेंटीमीटर की वेरिएबल प्रिंट हो रही है। इसके बाद इंचेस की वेरिएबल प्रिंट हो रही है। इसके बाद यहाँ पर हमने सेंटीमीटर की वेरिएबल पे चेक लगाया हुआ है। अगर डिस्टेंस हमारा 60 सेंटीमीटर से ड्रॉप होगा तो उस कंडीशन के ऊपर 6 वाली एलईडी हाई हो जाएगी और एल्स लगाया हुआ है अगर 60 सेंटीमीटर से ओवर होगा 6 वाली एलईडी ऑफ हो जाएगी। इसके बाद अगर डिस्टेंस 50 सेंटीमीटर से ड्रॉप होगा तो 5 वाली एलईडी भी ऑन हो जाएगी। और इसके बाद एल्स लगाया हुआ है अगर डिस्टेंस 50 सेंटीमीटर से ओवर जाएगा तो 5 वाली एलईडी ऑफ हो जाएगी। इसके बाद अगर डिस्टेंस 40 सेंटीमीटर से ड्रॉप होगा तो 4 वाली एलईडी भी ऑन हो जाएगी। और इसके बाद एल्स यूज़ किया हुआ है अगर 40 सेंटीमीटर से ओवर जाएगी तो एलईडी ऑफ हो जाएगी। इसके बाद अगर डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर से ड्रॉप होगा तो 3 वाली एलईडी भी ऑन हो जाएगी। और इसके बाद एल्स लगाया हुआ है अगर 30 सेंटीमीटर से डिस्टेंस ओवर जाएगा तो 3 वाली एलईडी ऑफ हो जाएगी। इसके बाद अगर डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर से ड्रॉप होगा तो 2 वाली एलईडी भी ऑन हो जाएगी। और इसके बाद एल्स लगाया हुआ है अगर डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर से ओवर जाएगा तो 2 वाली एलईडी ऑफ हो जाएगी। इसके बाद अगर डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर से ड्रॉप होगा तो 1 वाली एलईडी भी ऑन हो जाएगी। और अगर डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर से ओवर होगा तो उस कंडीशन के ऊपर 1 वाली एलईडी ऑफ हो जाएगी। अगर डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर से ड्रॉप होगा तो हमारी 6 एलईडी ही ऑन रहेंगी। इसके बाद 200 मिलीसेकंड डिले पे ये लूप रीड होता रहेगा। तो ये था हमारा कोड। चलिए अब इसको आर्डिनो में अपलोड करते हैं। तो यहाँ से आपने टूल्स में जाना है। टूल्स में जाने के बाद बोर्ड सेलेक्ट करना है। बोर्ड सेलेक्ट करने के बाद पोर्ट सेलेक्ट करनी है। पोर्ट सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से आपने कोड अपलोड कर देना है। डन अपलोडिंग। कोड हमारा अपलोड हो गया हुआ है। चलिए अब आपको हार्डवेयर का ओवरव्यू देता हूँ।